सीटेड की एक कम पीछे बनेगी ना, नहीं तो पीडीएफ। चलिए नमस्कार यार, हाय, दिस इज दीपक हेयर और आपका स्वागत है इंग्लिश के स्पेशल बैच में। गाइज आज मैंने जो पढ़ाना है उसका नाम है अलंकार, विच इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। ओके, सो विल ट्राई टू गेट द आइडिया अबाउट व्हाट द फिगर ऑफ स्पीच इज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, सीटेट के लिए और मल्टीपल एग्जाम्स के लिए, राइट। गुड इवनिंग है सबको। 1 घंटे की क्लास होगी और देर आर चांसेस कि फिगर ऑफ स्पीच पे हमारे पास 3 क्लासें हो, 2 तो मिनिमम है, ठीक है। सो वी कैन हैव अप्रोक्स, हम देखेंगे यार 20 से 25 फिगर ऑफ स्पीच करेंगे, ठीक है। 20 to 25 फिगर ऑफ स्पीच करेंगे और उस पर कुछ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। 100 क्वेश्चंस मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा, उनमें से जो आपको अपनी तरफ से अटेम्प्ट करने हैं फिगर ऑफ स्पीच के। चलिए, गुड इवनिंग है गाइस। आज ज्यादा टाइम और नहीं ले सकते और मेरे पास आज 1 घंटे का समय है फिर से, और हमें ये क्लास 5:05 पे एंड करनी है। जितनी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएंगी बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है गाइस, अगर आपने मेरे से पहले कोचिंग ली है तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया पहले से फिगर ऑफ स्पीच का होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं आज हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच में क्या है। पहले थोड़ा सा ऐसा करते हैं, जरा फिगर ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं गाइस, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए गाइस, फिगर ऑफ स्पीच का जो मतलब होता है, फिगर ऑफ स्पीच का जो मतलब होता है वो होता है, ठीक है, अगर मैं बोलूं ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ स्पीच टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ स्पीच, ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ स्पीच टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ स्पीच। इसका मतलब है किसी भी बात को जब आप नॉर्मल ना कह के उसमें कुछ क्या कर दीजिए, इसको ऐसा भी बोल, इसको देखिए अलंकार तो बोलते ही हैं। और व्हाट डू वी कॉल अलंकार? अलंकार इज कॉल्ड दी आभूषण, ठीक है। और अगर मैं बोलूं तो, और अगर मैं ले जाऊं तो सजाना, ठीक है, एडॉन करना, एम्बेलिश करना, किसी भी चीज को एडॉन करना, एम्बेलिश करना, राइट। सो दिस इज बेसिकली द एंटायर फिगर ऑफ स्पीच। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो चीजों को इस तरीके से दिखाना दैट लुक्स अट्रैक्टिव और दैट लुक्स समथिंग विच इज आई बिलीव इज वेरी वेरी लुक्रेटिव और लुक्स वेरी गुड। तो अगर मैं बात करूं तो फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्पीच से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ स्पीच के लिए। यस, ये आज फर्स्ट क्लास है इस टॉपिक की। हो सकता है 2 क्लासेस हो सकता है 3 क्लासेस हो, राइट। सो देयर कैन बी 2-3 क्लासेस फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी, टीजीटी, सीटेट और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बोला वह सुंदर है, गाइस ये नॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है। बट मैंने बोला वह चांद जितना सुंदर है, तो गाइस जो है चांद जितना सुंदर है, तो वो क्या है गाइस? ये कौन सी लैंग्वेज है? ये आपकी लैंग्वेज है फिगर ऑफ स्पीच की, ब्यूटिफिकेशन करना, ठीक है। मैंने कहा तुम्हारे गाल लाल हैं, लेकिन मैंने बोला तुम्हारे गाल क्या रोज की तरह लाल है, ठीक है, तुम्हारे गाल गुलाब की तरह लाल है। तो ये चीजें ऐड करने को हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ये देखते हैं हम हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। मैंने बोला 25 मैंने टारगेट रखा है, देखते हैं कहां तक जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, है ना। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्लास ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। आज हम देखेंगे 12-15 तो कोशिश करेंगे अगर हम कर पाए, नहीं तो 10 तो करेंगे ही करेंगे गाइस। चलिए मूव करते हैं आपके सामने। अब फिगर ऑफ स्पीच का कुछ नहीं है गाइस, थोड़ा थोड़ा समझाता चलूंगा,
ठीक है, एंड विल गिव यू अ बेटर आइडिया। क्वेश्चन टैग की पीडीएफ अपलोड नहीं है, चलिए मैं देख लूंगा, है ना। उनको बोला जाता है कि क्लास खत्म होते ही अपलोड करिए, बट कई बार भूल जाते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं एलिट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं अनुप्रास। एलिट्रेशन वो अलंकार है गाइस जिसको हम अनुप्रास बोलते हैं, और जिसके अंदर क्या होता है, बिगिंस विद द सेम साउंड और लेटर्स। इसको लेटर्स भी कर लीजिए। ये सेम साउंड और सेम लेटर से जो है वो क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, तो एलिट्रेशन वो चीज होती है जिसमें या तो सेम लेटर्स होते हैं या फिर सेम साउंड होते हैं। बट ये ध्यान रखना, ये जो साउंड होंगे ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड होंगे। ये कौन से साउंड होंगे, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन या कॉन्सोनेंट लेटर्स का रिपीटिशन जो है वो एलिट्रेशन में होता है। बहुत ही सिंपल होता है गाइज। ये एक चीज याद रखना, 2016 में भी सीटेट में एलिट्रेशन आया था और 2018-19 में भी एक बार मैंने देखा है। देखिए यहां पर हो रहा है शैली शेल शी शेल्स बाय द शी शोर। यहां पर ये लेटर का रिपीटिशन हो रहा है एस का, लेकिन यहां पे देखिए सी है तो का, ये यहां पे सी है, यहां पे के है, तो यहां पे क का रिपीटिशन हो रहा है। क मतलब लेटर, है ना। कैंडी वॉज किलिंग माई कैविटी, यहां पे साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे डर्टी डॉग डिग इन द डर्ट, है ना, ये क्या है गाइस, लेटर का रिपीटिशन हो रहा है। ये आपका क्या हो रहा है, लेटर का रिपीटिशन हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, क्यूट कैट्स कुकिंग कैरेट्स, पर्पल पांडास पेंटेड पिक्चर। सो लेटर के रिपीटिशन हो रहे हैं, फर्स्ट वन। सो पहला अलंकार जो हमने देखा, द फर्स्ट वन वाज एलिट्रेशन, वेयर द साउंड और द लेटर्स आर गेटिंग रिपीटेड, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दी साउंड्स एंड लेटर्स आर दी कॉन्सोनेंट साउंड्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स। ओके, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारे पास है हाइपरबली। हाइपरबली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइज। हाइपरबली स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करी गई हो, है ना। जैसे मैंने हर बार बोलता हूं, है ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, है ना। और अगर मैं बात करूं तो और बोलते हैं ना, आगे नदियां खड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था घोड़ा उस पार, है ना। सो गाइस, जब बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोचा जाए और बोला जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हाइपरबली अलंकार। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबली अलंकार। मेरी ग्रैंड मदर इतनी बूढ़ी है जैसे कि पहाड़ियां हो। मेरी ग्रैंड मदर इतनी बूढ़ी हैं जैसे कि पहाड़ियां हो। मुझे नहीं लगता गाइस कोई पहाड़ियों जितना बूढ़ा हो सकता है। लोग यहां पर एस को देखकर सिमली लगा देते हैं। गाइस सिमली में ध्यान रखना, आपको जो कंपैरिजन कर रहे हो, कहीं से कहीं कुछ कंपैरिजन लगे तो सही, ऐसी चीज मत करिएगा जो बिल्कुल कंपैरिजन नहीं लग रहा है। ठीक है, सो मेक श्योर हम लोग कंपैरिजन वो करें जो कंपैरिजन जैसे लगते हो। मेरी ग्रैंड मदर पहाड़ियों जितनी बूढ़ी है, कहीं से कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा गाइस ये। ठीक है, ये चीज को हम कहीं से कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना यार। सबके अंदर आते हैं ये, हर एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। आई एम डाइंग ऑफ शेम, शर्म से कोई नहीं मरता। उसने इतना लंबा आदमी देखा जैसे कि पावर पोल। पढ़ने में ही लग रहा है गाइस कि बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, इट वाज सो कोल्ड, इतनी ठंड थी कि पोलर बियर ने जैकेट पहन ली। गाइस एक बहुत फेमस है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, आई विल लव यू टिल अफ्रीका एंड चाइना मीट।
आई विल लव यू टिल अफ्रीका एंड चाइना मीट। गाइज ऐसी ऐसी लंबी लंबी छोड़ते हैं ये, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड बेसिकली दी हाइपरबली। दिस इज कॉल्ड बेसिकली दी हाइपरबली। चलिए, बर्गलर रैन एज फास्ट एज लाइटनिंग, वो बिजली की तरह तेजी से भागा। बिजली की तरह तेजी से कैसे भाग लेगा गाइज वो, है ना। तो हाइपरबली में एज और लाइक तो हो सकता है, जो कि सिमिली में भी मिलेगा आपको, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा कैसी स्टेटमेंट्स होती हैं, एग्जैजरेटेड, बढ़ा चढ़ा कर बात करना गाइस। कैसे बात करना, बढ़ा चढ़ाकर, बहुत बड़ा चढ़ाकर बात करने को हम क्या बोलते हैं गाइस, ठीक है, एज और लाइक, सॉरी, बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बात करने को हम हाइपरबली स्टेटमेंट बोलते हैं, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में हम अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट पे चल रहे हैं गाइस हम। सिनेक्डकी, मेटोनमी, ये सब मैं कराऊंगा यार, ठीक है। भावना, ये सारे कराऊंगा, जितने भी टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं वो सब कराऊंगा मैं, ठीक है। आई एम मेकिंग अ लिस्ट, चाहे थोड़ा टाइम लगे कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये मैं समझ रहा हूं, बट स्टार्ट तो आप बेसिक से ही करते हो ना। आज की क्लास तो बेसिक वाले हो जाएंगे कवर, फिर नेक्स्ट में और हाई लेवल, फिर थर्ड में हो सकता है बहुत ज्यादा हाई लेवल, और फिर आपको एक प्रैक्टिस शीट दे दी जाएगी मेरी तरफ से। चलिए लगाइए मेटाफर। मेटाफर में गाइज आप ए को बी से कंपेयर करते हो, है ना, ए को बी से कंपेयर करते हो, ए को बी से कंपेयर करते हैं, ठीक है, और ए को बी बना देते हैं, ए को बी बना देते हैं। यानी जब आप एक चीज को दूसरी चीज के कंपैरिजन में रखो और फिर उसको वो क्वालिटी असाइन कर दो, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली दी मेटाफर। टाइम इज मनी, टाइम को मनी से कंपेयर किया और बाद में वो रूप उसे असाइन कर दिया। टाइम को मनी से कंपेयर किया और बाद में वो रूप उसे असाइन कर दिया, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट अगर देखूं तो देखो, इसमें बस ऐसे याद रखना, आपको ऐसे बोलना होता है ए बी है ना। सारा संसार एक रंगमंच है, यानी ए बी है ना। सारा संसार एक रंगमंच है, ए बी है, ठीक है। वॉर जो है, क्या कह रहे हैं, वॉर मतलब ए, है ना। मदर ऑफ ऑल बैटल बी, है ना। तो ये ध्यान रखना, वॉर जो है सारे बैटल्स की मदर है, ये ध्यान रखिए। वॉर इज द मदर ऑफ ऑल बैटल्स। उसका डांस एक ग्रेट पोम है, तो ए बी है, ये ध्यान रखना। तो इसी तरीके से मेटाफर, उसकी आंखें फायर फ्लाइज है, फायर फ्लाइज मतलब जुगनू, ए बी है। तो इस तरीके से आप क्या बनाते हो, मेटाफर। इस तरीके से आप क्या बनाते हो गाइस, मेटाफर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वन, सिमिली। सिमिली के अंदर गाइस कुछ नहीं करना होता, मेटाफर में आप करते हो ए बी है ना। ये आपका क्या होता है, मेटाफर। ए बी है, ये क्या है आपका, मेटाफर। और अगर मैं बोलूं ए बी के जैसा है, ए बी की तरह है, तो अगर आप ऐसे बोलो ए बी के जैसा है, ए बी की तरह है, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली सिमिली। लेकिन जब आप सिमिली में कंपैरिजन करोगे तो गाइस कुछ ऐसा लगे कि कंपैरिजन हो रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम ट्यूबलाइट से सुंदर हो, तुम पंखे जैसे दिखते हो, है ना, तुम तो अपनी बुलेट से अच्छे लगते हो,
सो गाइस ये फालतू चीजें हैं, ये कोई कंपैरिजंस नहीं है, ध्यान रखना। और कई बार कंपैरिजंस ऐसे भी कर दिए जाते हैं जो दुनिया से परे होते हैं, विच इज हाइपरबली स्टेटमेंट्स। ओके, तो ये ध्यान रखना। सो कंपैरिजन शुड लुक लाइक अ कंपैरिजन, है ना। ये तुम यार बड़े आइंस्टाइन जैसे तेज है दिमाग। अब मैंने किसी को बोला आइंस्टाइन जैसा तेज दिमाग है, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट है, एक अच्छा कंपैरिजन है। तुम्हारी सिंगिंग तो लता मंगेशकर जैसी है, तो यानी वो भी एक कंपैरिजन है, ये ध्यान रखना। तुम तो सोनू निगम जैसा गाते हो, वो भी एक कंपैरिजन है। सो कंपैरिजन शुड लुक लाइक अ कंपैरिजन, इट शुड नॉट बी सच अ वियर्ड थिंग दैट इट डज नॉट लुक लाइक अ कंपैरिजन। चलिए, जैसे देखो यहां कंपेयर कर रहा है, हमारे सोल्जर्स जो है वो लायन की तरह बहादुर हैं। तो गाइस सीधी सी बात है, ठीक है, सिमली और मेटाफर में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है यार। सिमली और मेटाफर में तो कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि मेटाफर में एज और लाइक नहीं मिलेगा, और जबकि सिमली में आपको एज और लाइक मिलेगा। तो मैं सिमली और मेटाफर को तो मान ही नहीं सकता कि कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस, हमारे पास क्या है। अब देखिए वो कह रहा है उसके गाल क्या है, रेड रोज की तरह, सॉरी उसके गाल रोज की तरह रेड है, ठीक है। तो बिल्कुल सही लग रहा है यार, उस गाल बहुत लाल हो रखे हैं तो रोज की तरह रेड है, ठीक है। वो इतना स्ट्रांग है जैसे कि बैल की पावर होती है, तो वो स्ट्रांग है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे टाइम इज लाइक मनी, टाइम इज एज इंपॉर्टेंट एज मनी, टाइम इज एज इंपॉर्टेंट एज मनी। तो इसका मतलब यह है टाइम इतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि पैसा हो, है ना। तो यहां पर मनी और टाइम का कंपैरिजन हो रहा है और एज और लाइक आपका आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या गाइस, सिमिली। मेटाफर से कैसे अलग है, क्योंकि मेटाफर के अंदर आप कंपैरिजंस करते हो लेकिन क्वालिटी को असाइन करते हो। आप देखो इसमें उपमा, उपमा का मतलब तुलना, ठीक है ना, उपमा का मतलब तुलना या कंपैरिजंस, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और अगर मैं बात करूं इसकी, क्या नाम है आपका, मेटाफर, रूपक, रूपक का मतलब रूप दे देना, रूपक का मतलब रूप दे देना, ठीक है। सो दिस इज द वे यू नीड टू डील विद रूपक एंड यू नो द सिमिली वन। चलिए नेक्स्ट लगाइए गाइस, आयरनी। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, पहले 4 अलंकार क्लियर हो गए, एक बार यस कर दीजिए, कहीं मैं आगे बढ़ता रहूं और पीछे कुछ भी क्लियर ना हुआ हो। एक बार यस कर दीजिए अगर ऑल 4 अलंकार्स आर क्लियर, ऑल फिगर ऑफ स्पीच आर क्लियर टिल नाउ। लाइक वी हैव डन 4 एलिट्रेशन, हाइपरबोली, मेटाफर और सिमिली। आर वी डन विद दैट? मैं इस पे क्वेरीज भी लूंगा, क्वेश्चंस भी लूंगा, लेकिन आज हम एक थ्योरी क्लास लेंगे ताकि एक आइडिया हो जाए हमें पहले, है ना, देन विल बी मूविंग टू दी, ये ध्यान रखना। हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी, वेरी नाइस। स्वाति, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। चलिए वेरी गुड, आ जाते हैं एक बार और जल्दी से वो देख लेते हैं हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आयरनी का मतलब होता है व्यंग, व्यंग का मतलब ताना मारना, एक तरीके से टॉन्ट कसना, ठीक है ना, टॉन्ट कसना, जैसे घर वाले ताना मार देते हैं ना। इफ देर इज नो हाइपरबोले इन द ऑप्शन देन विल चूज सिमिली। देखिए इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, एज और लाइक इज गिवन एंड द हाइपरबोले इज नॉट देयर, then probably I would suggest you to go with simile only. हाइपरबली और सिमिली में मैंने बताया, हाइपरबली का जो एग्जाम्पल है गाइस वो बहुत ही एग्जैजरेटेड होगा, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर होगा, और जबकि सिमिली का जो एग्जाम्पल है उसमें आप एक कंपैरिजन रियलिस्टिक से करते हो जो लगे कंपैरिजन जैसे, ठीक है, वो जो है वो कंपैरिजन जैसे लगने चाहिए। एलिट्रेशन मैंने बता दिया था शुरू में ही, रिपीटिशन ऑफ साउंड और लेटर,
ठीक है, रिपीटिशन ऑफ साउंड और लेटर। चलिए, आयरनी के अंदर जो है गाइस, ये ध्यान रखना, हम जो बात बोलते हैं, यानी एक चीज कही जाती है लेकिन उसका मीनिंग ऑपोजिट होता है। जो बात कही जाए उसका अगर ऑपोजिट मीनिंग निकले या वो मीनिंग ना निकले जो मैं कहना चाहता हूं, है ना, जैसे घर वाले कई बार बड़े टोंट मारते हैं गाइस, है ना, बहुत तरक्की करोगे, है ना। अब मुझे पता है कि वो किस वे में मारा गया है, क्यों मारा गया है, क्योंकि मैं मोबाइल देख रहा था और लगभग लगभग 1-2 घंटे हो गए कॉन्टिन्यूअसली मोबाइल देखते हुए, तो घर वालों का डायलॉग आ गया, बहुत तरक्की करोगे, जो कर रहे हो ना तुम उसमें बहुत तरक्की करोगे। चलिए, वेरी गुड, राइट, योर ऑल वर्ड्स विच इज यू से फॉर आई लाइक अ पर्ल, यस बोल सकते हो। चलिए, वो कह रहा है कितना अच्छा लगा तुमने मदद करने से मना कर दिया। भाई, किसी को अच्छा नहीं लगेगा यार कोई आपकी मदद करने से मना कर दे तो, है ना। तो मेरे हिसाब से इसका यह मतलब है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दूसरा कह रहा है ओ ग्रेट, तुमने तो मेरे नए कैमरे को तोड़ दिया। गाइस, मुझे नहीं लगता कोई ये बात ग्रेट होगी, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी ग्रेट बात है, ठीक। चलिए, वो कह रहा है उसका हाथ इतना सॉफ्ट है जैसे कि चट्टान। अब गाइस, ये तो बात ही समझ आ रही है कि यार किसी का हाथ इतना सॉफ्ट चट्टान जैसा, ठीक है। तो यानी यहां पर अब देखो, यहां पर एज और लाइक है, बिल्कुल सही है कि, लेकिन क्या बताओ, हैंड को हम सॉफ्ट से, रॉक से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। और कई लोग पता है क्या करेंगे, कई लोग इसको हाइपरबली लगा देंगे, सर देखो हैंड को उसने चट्टान बोला। अरे यार, हैंड को कितना भी बड़ा चढ़ा दो चट्टान बन जाएगा क्या? है, नहीं बन पाएगा ना। तो इसका मतलब ये ना तो आपका क्या है, हाइपरबली का एग्जाम्पल है, ना ही ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ना ही एग्जाम्पल है ये किसका गाइस, आपके सिमली का। ये व्यंग मारा जा रहा है, भाई तेरा हाथ चट्टान के जैसा, ठीक है, तेरा हाथ चट्टान के जैसा क्या है, सॉफ्ट है। यार देखो ना, यहां पर क्या बोल रहा है, सॉफ्ट, समझ रहे हो, यहां पर वर्ड वो बोल रहा है तेरा हाथ चट्टान जितना सॉफ्ट। चट्टान सॉफ्ट होती है क्या? चट्टान क्या सॉफ्ट होती है जो आप उसको सी में कहोगे हाइपरबली? देखो, ये दिमाग थोड़ा सा लगाना है हमें। वो बोल रहा है उसका हाथ सॉफ्ट है चट्टान की तरह, तो चट्टान कब से सॉफ्ट होने लगी गाइस? चलिए, वो कह रहा है पुलिस स्टेशन ही लुट गया। भाई, पुलिस स्टेशन तो हमें बचाने के लिए है, वो लुट गया तो कैसे काम चलेगा? पुलिस स्टेशन गेट रॉब्ड, है ना, पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। तो मैं कह रहा हूं पुलिस स्टेशन लुट गया, ये गलत है, ठीक है। मतलब यहां पर अगर बोलूं तो ये एक सरकाज़म की तरह आ रहा है, जो लोग हमारी रिपोर्ट लिखते हैं उनकी रिपोर्ट कौन लिखेगा? पायलट को फियर है हाइट का, मजाक बना रहे हो क्या? सारी जिंदगी जिसकी हाइट पे गुजरती है, अगर उसे हाइट का फियर है तो वो कैसे काम करेगा गाइस? तो ये सारे आपके क्या चल रहे हैं गाइस, सरकाज़म, ठीक है, ये सारे के सारे क्या चल रहे हैं, सरकाज़म। ब्रेड इतनी सॉफ्ट थी, ब्रेड इतनी सॉफ्ट थी जैसे कि पत्थर। देखो, एक और एग्जांपल दे देता हूं, द ब्रेड इज सो सॉफ्ट एज स्टोन। द ब्रेड इज सो सॉफ्ट एज स्टोन। ब्रेड इतनी सॉफ्ट थी जैसे कि पत्थर हो। तो गाइज, अब कोई कहेगा हाइपरबोले नहीं है, तो मैं कहूंगा यार एक चीज बताओ, क्या ब्रेड क्या पत्थर बन जाएगी अगर बड़ा चढ़ा दो? एक भाई है तो 100 भाई हाइपरबोली, एक भाई है तो मैं कहूंगा उसके 100 भाई है। 100 भाई बोलना भाई तो है ना, भाई तो है, तो 100 भाई बोलना क्या है, बड़ा चढ़ाकर। लेकिन कोई पत्थर ब्रेड थोड़ी बन जाएगी या ब्रेड पत्थर थोड़ी बन जाएगा। तो ये तो वो बोल रहा है भाई तेरी पत्थर जैसी ब्रेड है, यानी उसका मजाक उड़ा रहा है, उस पर टोंट मार रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपके आयरनी थे गाइस। 5 अलंकार हमने कर लिए। अब हम चलते हैं 6 नंबर की तरह। When comparison with wrong thing is called irony,
देखो मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि आप इसमें ये लगाओ इसमें ये लगाओ, आप बुद्धि लगाओ बस। यू नीड टू अप्लाई योर माइंड एंड देन मार्क द आंसर, एंड आई बिलीव यू कैन डू इट। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। हमारे पास और जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। इनमें 3 एग्जाम्पल है गाइस हमारे पास जो हमें देखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है, और एंटीथीसिस, ऑक्सीमोरॉन, एंटीथीसिस, ठीक है, एंड दी वन व्हाट वी कैन से ऑक्सीमोरॉन, एंटीथीसिस और पैराडॉक्स। There are 3 figure of speech which we need to identify separately. I will give you an example through this. Guys, पैराडॉक्स तो वैसे भी बहुत यूज होता है, ठीक है ना, पैराडॉक्स होता है, बहुत यूज होता है। पैराडॉक्स को हम हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। पैराडॉक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस? विरोधाभास, है ना। पैराडॉक्स के अंदर होता क्या है? स्वाति, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन है, एसोनेंस में वाउल का रिपीटिशन है, बस इतना ही फर्क है। दोबारा बोल रहा हूं, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन है और एसोनेंस में हाइपरबली का वो है। क्या बोल रहे हो? सॉरी सर, आई एम स्पीकिंग। यार ये प्रज्ञा, मुझे नहीं पता ये आप क्या पूछ रहे हो, ठीक है। ये दिस मे बी द एग्जाम्पल ऑफ एनीथिंग। व्यंग काम आ रहा है इसमें, बोल सकते हो व्यंग, और क्या। इसको एपिग्राम भी बोल सकते हो। ऑब्वियसली ये हाइपरबली तो नहीं है प्रज्ञा, ध्यान रखना। चलिए पैराडॉक्स देखते हैं गाइस। पैराडॉक्स में वन थिंग, और यू कैन से द स्टेटमेंट is opposite to another statement. In an absurd manner. One thing or statement is opposite to another statement in an absurd manner. Absurd manner का मतलब होता है बहुत ही irrelevant manner में, और अगर मैं बोलूं तो जिसको आप डाइजेस्ट ना कर पाओ, बहुत ही irrelevant manner में वो चीज है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एब्सर्ड मैनर में जब एक चीजें दूसरे चीज के ऑपोजिट हो और आपको सुनने में क्या लगे, यू फाइंड इट वेरी वेरी यू नो द वियर्ड, जिसको मैं बोलूं थोड़ा अजीबो गरीब लगे, सो वो आपका बेसिकली क्या है गाइस? वो है आपका, अगर मैं बोलूं तो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में आपको अजीबो गरीब ऑपोजिशन मिलेगा। यार मैं एक चीज आपको क्लैरिटी दे दूं, आप मेरे से थोड़ा प्लीज आगे बढ़ के मत पूछा करो यार, है ना। मैं अगर बोलूं कि आप मेरे को थोड़ा समझो बात को यार, ठीक है। ऐसे ऐसे कई बार आप कमेंट लिखते हो ना जो डाइजेस्ट शायद नहीं होते यार, कई बार फिर आप कहोगे कि आप रिस्पेक्टेड ऑडियंस होते हो, ठीक है, तो हम आप लोगों को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप इधर उधर के कमेंट लिखते हो तो मैं फंस जाता हूं कई बार।
मैंने आपको बोला 25 फिगर ऑफ स्पीच होंगी। अब उसके बाद आप मेरे को कहिए कि ये कराइए या वो कराइए। बिल्कुल करा दूंगा यार, जो आप कहेंगे वो करा दूंगा। आप बहुत सर्वोपरि है मेरे लिए। चलिए, पैराडॉक्स का एग्जाम्पल हम देखते हैं गाइस कि पैराडॉक्स क्या कह रहा है हमारे पास, और उसके क्या क्या हमारे पास एग्जाम्पल हैं और किस किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। चलिए एक सेकंड दे दीजिए बस। पैराडॉक्स, वैसे तो अगर मैं बोलूं गाइस, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है फ्रीडम इज स्लेवरी। फ्रीडम कैसे स्लेवरी हो जाएगी? एक बात दूसरे बात के ऑपोजिट है और सुनने में थोड़ी सी आपको अटपटी लग रही है। अगर मैं बोलूं वॉर इज पीस, एक बात दूसरे बात के ऑपोजिट है। अब देखो, कई लोग इसको ना वो लगा देते हैं गाइस, कई लोग इसको क्या लगा देते हैं, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, कई लोग इसको क्या लगा देते हैं गाइस, वॉर इज पीस। वो कहते हैं ए बी है, लेकिन वॉर और पीस एक दूसरे के ऑपोजिट है। वॉर और पीस एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं बोलूं वॉर इज पीस, ठीक है, आई नो वन थिंग, आई नो नथिंग, आई नो वन थिंग, आई नो नथिंग। मैं एक चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। मुझ पर एक एहसान करना कि कोई एहसान मत करना, है ना। तो गाइस ये क्या बोलना चाहते हैं स्टेटमेंट में? उस रेस्टोरेंट में, वो बोलता है गाइस, देखिए सुनिए वो क्या कह रहा है, उस रेस्टोरेंट में कोई नहीं जाता क्योंकि भीड़ बहुत है। अरे भाई, जब कोई नहीं जाता तो भीड़ कहां से है? देश तो हमारा तरक्की कर रहा है बट नौकरियां नहीं है। अरे क्या बातें कर रहे हो? देश तरक्की करता है जब नौकरियां हो, है ना। तो मैं कई बारी सुनने में आपको यह लगेगा फूहड़, एब्सर्ड, इररेलेवेंट बातें करना। तो पैराडॉक्स के अंदर आप एक बात को दूसरी बात के ऑपोजिट रखते हो, विरोधाभास में रखते हो, और बातें सुनने में थोड़ी सी क्या लगेंगी, अजीबो गरीब, सुनने में थोड़ी लगेंगी एब्सर्ड। अब देखिए मैं आपको और एग्जांपल उसमें दिखा। फिर दूसरा जो है हमारे पास वो है ऑक्सीमोरॉन। ये तीनों ना भाई है, तो इसलिए मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये तीनों भाई हैं तो इसलिए अलग अलग करके दिखा रहा हूं। ऑक्सीमोरॉन के अंदर क्या होता है गाइस? ऑक्सीमोरॉन के अंदर होता है जब वन वर्ड, ठीक है, वन वर्ड इज ऑपोजिट टू, one word is opposite to another word, one word is opposite to another word, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये दोनों वर्ड एडजेसेंट वर्ड होते हैं, एडजेसेंट वर्ड्स होते हैं, ये ध्यान रखना। एडजेसेंट को हम हिंदी में लिख सकते हैं सटा हुआ, यानी जिनके बीच में कोई गैप ना हो। एडजेसेंट वर्ड कौन से होते हैं गाइस? ठीक है, बिल्कुल सटा हुआ अगर मैं बोलूं तो उसको, अगर मैं बोले क्या नाम है, तो वो होता है एडजेसेंट वर्ड। जैसे कि बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, ऑनेस्ट थीफ, ईमानदार चोर, ठीक है, ऑनेस्ट थीफ। अनपॉपुलर सेलिब्रिटी, अनपॉपुलर सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी है और अनपॉपुलर है। स्वीट सोरो, सोरो है और स्वीट है। ही इज सीरियसली फनी, कोई सीरियस भी है और फनी भी है। ही इज सीरियसली फनी, कोई बंदा सीरियस भी है और फनी भी है, स्वीट भी है और दुख भी है, अनपॉपुलर भी है और सेलिब्रिटी भी है, ऑनेस्ट भी है और चोर भी है। हां, इसमें बस एक चीज ध्यान रखना कि वो आपस में उन दोनों वर्ड्स के बीच कोई वर्ड नहीं होना चाहिए,
ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीमोरॉन में कोई भी दो वर्ड जब एक साथ आते हैं, ओपन सीक्रेट, स्वीट पॉइजन, है ना, दिस इज ओपन सीक्रेट, तो गाइज ये आपके बेसिकली होते हैं क्या, ऑक्सीमोरॉन। अच्छा, कैसे अलग है पैराडॉक्स से? पैराडॉक्स में एक तो क्या होता है, बातें बिल्कुल एब्सर्ड होती है और वहां पे है ना लाइंस एक दूसरे के ऑपोजिट, या सेंटेंस एक दूसरे, सॉरी क्लॉजेज एक दूसरे के ऑपोजिट दिख सकते हैं। यहां पर सिर्फ दो वर्ड होंगे जो आपस में जुड़े होंगे और वो एक दूसरे को ऑपोजिट करेंगे, वहां पर वो सेंटेंस में ऑपोजिट करते हैं, ये ध्यान रखना। और गाइस तीसरा जो इंपॉर्टेंट है इसी का ब्रदर, वो है एंटीथीसिस। तीसरा जो इनका ब्रदर है वो क्या है गाइस, एंटीथीसिस, जिसमें एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी का मतलब क्या होता है गाइस, अगेंस्ट, और थीसिस का मतलब होता है आइडिया और विचार, ठीक है, आइडिया और विचार। इसमें यह ध्यान रख लेना, वन क्लॉज इज ऑपोजिट टू अनदर क्लॉज, वन क्लॉज इज ऑपोजिट टू अनदर क्लॉज इन अ सेंटेंस, ठीक है, इन वैल्यूएबल मैनर, इन वैल्यूएबल मैनर, और यू कैन से इन सेंसिबल मैनर। थोड़ा सा आपको सेंसिबल लगेगा पढ़ने में, ठीक है, थोड़ा सा आपको सेंसिबल लगेगा पढ़ने में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख देता हूं, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना इंसान का काम है, माफ कर देना भगवान का काम है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। अगर मैं बोलो क्या नाम है, स्पीच इज, देखो गलती करना इंसान का काम, माफ करना भगवान का काम, तो यहां पे गलती और माफी हो रही है। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। देखिए तीसरा देख लेते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इंसान का काम क्या है गाइस, इंसान का काम है मांगते रहना, बट कई बारी भगवान जो है उसको मना भी कर देता है। यार जसप्रीत, मैंने 2 बार बताया कि हाइपरबली में वो स्टेटमेंट होंगी जो रियलिटी से कोई मतलब नहीं रखती होंगी, जिनका दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर मैं सिमली की बात करूं तो वो थोड़े ऐसे कंपैरिजंस होते हैं जो आपको सुनने में लगेंगे कंपैरिजन की तरह। अभय आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है एंटीथीसिस का, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, शायद मेरे ख्याल जॉन मिल्टन का है, एम आई राइट? चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 क्लॉजेस, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के ऑपोजिट होता है, ठीक है। टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर, ERR, टू एयर, अभी आपको उसमें दिखेंगे यार, दिखा देता हूं, देखिए चलिए, तो बस इतना सा फर्क बता रहा था मैं, ठीक है।
इतना सा मैं फर्क बता रहा था आपको क्या, कि पैराडॉक्स के अंदर विजेता आपको इसका पूरे नोट्स मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। अभी देखिए मैं दिखाता हूं आपको। अगर मैं बात करूं गाइस, तो बस एक बार रिपीट मार देता हूं। पैराडॉक्स में चीजें जब ऑपोजिट करेंगी, ठीक है, पैराडॉक्स में चीजें जब क्या करेंगी, ऑपोजिट करेंगी, तो वो थोड़ी सुनने में अजीब लगेंगी, थोड़ी सी दिक्कत होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ऑक्सीमोरॉन में जब चीजें ऑपोजिट करेंगी तो वो दो वर्ड्स होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन में दो वर्ड्स ऑपोजिट करते हैं, और एंटीथीसिस में जब चीजें ऑपोजिट करती हैं तो क्लॉजेस में होंगी, ठीक है, चीजें क्लॉजेस में होंगी। और ये ध्यान रखना कि वो आपको सुनने में थोड़ी सी सेंसिबल लगेंगी, वैल्यूएबल लगेंगी, थोड़ी सी सेंसिबल लगेगी और वैल्यूएबल लगेगी। चलिए अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पे पैराडॉक्स में चीजें एक चीज के दूसरे चीज के क्या हैं, ऑपोजिट करेंगी, ठीक है, सीमिंगली एब्सर्ड स्टेटमेंट, यानी थोड़ी सी एब्सर्ड लगेंगी सुनने में, ये ध्यान रखना। जैसे वॉर इज पीस, ट्रुथ इज हनी विच इज बिटर, है ना। एक बहुत फेमस एग्जांपल है, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, मुझे क्रूअल होने के लिए काइंड होना पड़ेगा, यह भी बहुत फेमस है, ठीक है। अगर मैं बोलूं क्रूअल होने के लिए काइंड होना पड़ेगा, यह बात समझ नहीं आई। चलिए मैं हर एक चीज जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, फ्रीडम स्लेवरी, ये सुनने में बड़े अजीब लग रहे हैं, तो ये आपके पैराडॉक्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, पर्सोनिफिकेशन पे मैं आता हूं। एंटीथीसिस देखिए, ऑक्सीमोरॉन देखिए पहले, फिर एंटीथीसिस पे आता हूं। ऑक्सीमोरॉन में टू ऑपोजिट वर्ड्स है, आइडिया है, ठीक है ना, और ये कैसे है, ये एडजासेंट होते हैं, ये एडजासेंट वर्ड्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिविल वॉर, साइलेंट येल, ओपन सीक्रेट, शॉर्ट वेट, है ना, तो एक दूसरे के ऑपोजिट है। चलिए इमोशंस आर हैप्पीनेस, नहीं ये तो लाइन ही नहीं समझ आ रही मुझे, क्या बोल रहे हो। इमोशंस कैसे हैप्पीनेस होते हैं, इमोशंस तो वो भी होते हैं, दुख वाले भी होते हैं, और भी होता है ना, ये अपने से बना है क्या, मैं फिर दिक्कत होती है। चलिए तो अब देखिए आपका एंटीथीसिस, एंटीथीसिस कहता है कि ये टू आइडियाज अगेंस्ट ईच अदर इन अ बैलेंस वे, कॉन्ट्रास्ट बट इन क्लॉज, थोड़ा थोड़ा बैलेंस वे में ऑपोजिट करते हैं हम, ठीक। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, लव इज एन आइडियल थिंग और मैरिज इज अ रियल थिंग, है ना। लव जो है एक आइडियल थिंग है, लेकिन मैरिज जो है असली दुनिया तो वही नजर आती है, ठीक है। अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं, समझ नहीं आता कई बार क्या लिखते। चलिए लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग, यानी लव जब होता है तो ख्यालों की दुनिया होती है, और जब शादी हो जाती है तो रियलिटी नजर आती है, ठीक है। चलिए गलती इंसान से होती है, माफी भगवान दे देते हैं, ठीक। और गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, बहुत फेमस एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। तो वो कहता है गाइस मेरे को सुनने की शक्ति भगवान ज्यादा दो और मैं कम बोलूं, उस टाइप में बोल रहा है कि वी शुड हैव वेरी गुड लिसनिंग पावर इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग टाइप ऑफ थिंग्स। तो यहां पर भी वो एक गिव ईयर दाई बोल रहा है और फ्यू दाई वॉइस, ठीक। तो ये सारे आपके एंटीथीसिस के एग्जाम्पल थे। आ जाते हैं पर्सोनिफिकेशन पे, ठीक है, आ जाते हैं पर्सोनिफिकेशन गाइस, राइट। सो द पर्सोनिफिकेशन इन हिंदी इज कॉल्ड, मैंने बताया निकी मैं दिलवा दूंगा, अभी क्वेश्चन टैग पीडीएफ में दिलवा दूंगा यार, है ना, वो शायद उन्होंने अपलोड नहीं करी होगी, मैं अपलोड करवा दूंगा।
हैड बेटर यूज तो होता है यार, बट इस सेंस में मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। चलिए आ जाइए, अब मैं थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच पे बात करते हैं कप्तान साहब, ठीक है? इस पे भी बात कर लेंगे कभी, है ना? मेरे को ठीक नहीं लग रहा पढ़ने में शायद ये। चलिए, पर्सोनिफिकेशन जो होता है वो होता है मानवीयकरण, जब आप किसी नॉन लिविंग चीज को लिविंग बनाते हो। हैमलेट का एग्जाम्पल मैंने लिखा था अभी, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, ठीक है? हैमलेट का एग्जाम्पल था आई थिंक। कौन बोल रहे हैं? तिवारी, तिवारी। तिवारी क्या है भाई? मेरे को नाम पूरा बताओ। तिवारी, प्रज्ञा तिवारी। चलिए, हां जी, देखो पर्सोनिफिकेशन में आप नॉन लिविंग चीजों को लिविंग बना देते हो। पर्सोनिफिकेशन में आप नॉन लिविंग चीजों को लिविंग बना देते हो, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट से एनिमेटेड काम करवाते हो, यह ध्यान रखना। चलिए, अगर अब मैं बात करूं द ट्री क्वेक्स विथ फियर एज द विंड अप्रोच, पेड़ भय से कांपने लगे जैसे ही हवा वहां पहुंची। पेड़ भय से कांपने लगे जैसे ही हवा वहां पहुंची। चलिए, विलो ट्री शूक हर लॉन्ग हेयर, विलो ट्री ने अपने लंबे बालों को हिलाया। भाई विलो ट्री कैसे अपने बालों को हिला लेगा? कोई लिविंग थोड़ी है। शेडो ऑफ द मून डांस ऑन द लेक, भाई कैसे डांस कर लेगी? और हैवी स्टॉर्म था, विंड ने तो खर्राटे लेने शुरू कर दिए। स्नोटिंग मतलब स्नोर करना, खर्राटे लेना, ठीक है? और रेटलिंग माई विंडो पेन्स, नेसेसिटी नोज नो लॉ, नेसेसिटी के कोई लॉ नहीं होते, नेसेसिटी के कोई लॉ नहीं होते, ठीक है? नेसेसिटी लॉ नोज नो लॉ, ठीक? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, नेसेसिटी नोज, नेसेसिटी नॉन लिविंग चीज है, वो जानेगी कैसे किसी को? नेसेसिटी नॉन लिविंग चीज है, वो किसी को जानेगी कैसे? तो ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल है? पर्सोनिफिकेशन के। चलिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर गाइस। माई नेम इज मधुलिका, ओके। लाइफ ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर पुट टुगेदर, वेरी गुड। चलिए, हां जी, देखिए आप अपने नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आई हेट लव को यार ऑक्सीमोरन बोल सकते हो, ठीक है? कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? वो देखना पड़ता है कई बार ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या है। और अगर मैं बात करूं गाइस, आपको पीडीएफ तो मिलेगी, आप अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? पर्सनल नोट्स आप बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए, अपोस्ट्रोफी के अंदर होता क्या है? सम टाइम हम करते क्या है गाइस इसके अंदर? हम देखिए किसका, पहले तो इसका हिंदी मीनिंग जान लो, संबोधन, पुकारना। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? संबोधन या पुकारना, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। यहां पर हम क्या करते हैं? डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम रियलिटी, यानी वो अपने आप को रियलिटी से डिटैच कर लेते हैं और एक इमेजिनरी कैरेक्टर से बात करते हैं। या फिर अगर मैं बोलूं, वो ऐसे कैरेक्टर से बात करते हैं जो नॉन लिविंग है, ठीक है? वो ऐसे कैरेक्टर से बात करते हैं जो डेड है, वो ऐसे कैरेक्टर से बात करते हैं जो पर्सोनिफाइड है, यानी रियलिटी में तो वो नहीं है, ठीक है? वो पर्सोनिफाइड है, ठीक? ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कैरेक्टर से वो लोग बात करते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए, और वो देखिए कैसे बात हो रही है। वो कह रहा है, ओ रोज तुम बड़े स्वीट हो और तुम बड़े अच्छे दिखते हो, ठीक है? ओ रोज क्या कहते हैं? तुम बड़े स्वीट हो और तुम बड़े ब्राइट दिखते हो। तो रोज से, फूल से बात कर रहा है, कार से बात कर रहा है, पेड़ से बात कर रहा है, पैर से बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा गाइस, ठीक है? ऐसा हम यूज नहीं कर सकते। बट अपोस्ट्रोफी में हम ऐसी चीजों से बात करते हैं जो नॉन लिविंग चीजें हो सकती है, या फिर जो ऐसी चीज है जो पर्सोनिफाइड है।
चलिए नेक्स्ट लेते हैं गाइस 11 नंबर, लाइटोटिस। बड़ा सिंपल है गाइस, लाइटोटिस। प्रोनाउंसिएशन भी हम देख सकते हैं गाइस, लाइटोटिस। लाइटोटिस में क्या होता है वो एक बार हम देखते हैं। चलिए, लाइटोटिस के अंदर गाइस हम नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स निकालते हैं। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट से हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स निकालते हैं। जैसे वो बोल रहा है कि मैं गधा नहीं हूं, मूर्ख नहीं हूं, तो इसका मतलब वो स्मार्ट या क्लेवर है। अगर वो मूर्ख नहीं है तो वो स्मार्ट या क्लेवर है। वो कह रहा है ये बहुत बुरी ट्रिप नहीं थी, इसका मतलब ये गुड ट्रिप थी। ठीक है, ये बुरी नहीं थी तो ये गुड थी। वो अनकाइंड नहीं है तो इसका मतलब वो काइंड है। और मूवी बैड नहीं थी तो इसका मतलब गुड थी। नेगेटिव स्टेटमेंट्स लिखी हुई है गाइस, नेगेटिव स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट से हम क्या निकाल रहे हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। नेगेटिव स्टेटमेंट से हम क्या निकाल रहे हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये ध्यान रखने, ठीक है। 5 होने वाला है, हो 5। चलिए एक दो और देख लेते हैं बस। चलिए जल्दी से, बस ज्यादा नहीं आज और नहीं गाइस। अब ऐसा करते हैं, हम एक स्टेटमेंट और देख लेते हैं, ये 2 वाले, क्लाइमेक्स एंटी क्लाइमेक्स, बड़े आसान है। बाकी फिर हम अगली बार करेंगे। 14 नंबर से हम अगली बार करेंगे, ठीक है। 14 नंबर से हम अगली बार करेंगे। क्लाइमेक्स वो फिगर ऑफ स्पीच होती है गाइस जो असेंडिंग ऑर्डर में चलती है। क्लाइमेक्स वो चीज होती है जो असेंडिंग ऑर्डर में चलती है। क्लाइमेक्स कौन सी चीज है गाइस? जो असेंडिंग ऑर्डर में चलती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी इसमें क्या होता है, अगर मैं बोलूं इसमें होता क्या है गाइस कि आप एक ऐसी स्टेटमेंट बनाते हो जिसमें आप पहले सबसे छोटी बातें करते हो, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी। यानी कोई भी चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो वो क्लाइमेक्स होती है, जैसे मूवी के अंदर होता है ना, जैसे प्ले के अंदर होता है। ठीक है। अच्छा, ये फिगर ऑफ स्पीच गाइज होते हैं कम, मेरे को खैर काउंटिंग तो नहीं पता, बट मुझे लगता है कि कम से कम 70-80 तो होते हैं, 70-80। ठीक है, कम से कम वी हैव द 70 और 80। देखिए कैसे हो रहा है ये। वो कह रहा है वो आया, उसने देखा और वो जीत गया। ठीक है, वो आया, उसने देखा और वो जीत गया। तो इसका मतलब ये है गाइस, छोटे से बड़ा बड़ा आगे बढ़ रहा है। वो लॉस्ट हुआ, ब्रोकन हुआ, टूट गया और मर गया। वो लॉस्ट हुआ, ब्रोकन हुआ, ये तो वही आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लाइमेक्स क्या है? ठीक है, द क्लाइमेक्स क्या है गाइस? अगर मैं बोलूं तो ये होता है जब कोई छोटी मोटी चीज से सीधा ऊपर की तरफ हम जा रहे हो। किसी ने बोला 11 बताइए। लाइटोटिस जो है मेरे ब्रदर या सिस्टर, जो भी कोई भी है, क्या है? इनफोर, जो भी यार, प्राची। लाइटोटिस जो है एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसकी स्टेटमेंट होगी नेगेटिव, लेकिन उससे निकलकर जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। मैंने बोला आई एम नॉट फूल, तो इसका मतलब मैं एक्चुअल में क्या कहना चाहता हूं कि आई एम क्लेवर, है ना। अगर मैं इसमें बोलूं, मैं एक्चुअल में कहना चाहता हूं आई एम क्लेवर। यह बुरी ट्रिप नहीं थी, इसका मतलब कैसी ट्रिप थी? अच्छी ट्रिप थी। वो अनकाइंड नहीं था तो कैसा था? काइंड था। ठीक है, और मूवी बैड नहीं थी तो कैसी थी? अच्छी थी। तो यानी नेगेटिव से आप पॉजिटिव निकाल रहे हो, या नेगेटिव स्टेटमेंट तो यूज हो रही है लेकिन मीनिंग उससे पॉजिटिव निकल रहा है।
चलिए लास्ट देखते हैं गाइज, एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। एंटी क्लाइमेक्स में हम कैसे चलते हैं गाइज? डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी अब जो है सबसे बड़ी बात पहले होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, जैसे उसने अपने हस्बैंड को खो दिया, बहुत बड़ी बात, फिर बच्चों को खो दिया, थोड़ी हस्बैंड खोने से छोटी बात, और फिर उसने अपना पर्स खो दिया, सबसे छोटी बात। पर्स खोना ऐसा नहीं कि मतलब नॉर्मल बात है, लेकिन हस्बैंड और चिल्ड्रन खोने से तो बहुत छोटी बात है। वो एक ग्रेट फिलोसफर है गाइस, फिलोसफर होना बहुत बड़ी बात। फिर वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फिलोसफर होना और मेंबर पार्लियामेंट कुछ हद तक सेम बात है, बड़ी बड़ी पोजीशन है। ठीक है, और वो गोल्फ खेलता है। गोल्फ खेलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उसने अपनी फैमिली को खो दिया, जॉब को खो दिया, और अपने हाउस प्लांट्स को खो दिया। अब गाइस आपको पता है, फैमिली खोना बड़ी बात, जॉब खोना उससे छोटी बात, और है ना अपने प्लांट्स को खोना घर के, वो बहुत ही नॉमिनल बात। राइट। सो गाइस इस तरीके से हमने कितनी फिगर ऑफ स्पीच देखी आज? 13 स्पीचेस। ठीक है, हम ऐसा करेंगे, अब चलेंगे अगली बार में 14 नंबर से, और कोशिश करेंगे कि हम 25 तक कर ले। ठीक। सो मेरी तरफ से आज इतना ही था गाइस। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सीटेट में अब मैं आज छलांग में बहुत लंबी छलांग मारने वाला हूं, एक पैसेज पोइट्री के साथ। ठीक है, और देखेंगे उसमें हम कितने लोग सक्सेस हो पाते हैं। ठीक है, चलिए आज मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। और कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट रुक जाइए बस, है ना। कुछ है तो मेरे को लगता है सेशन समझ आया होगा आपको, पूरा बात समझ आई होगी। ऑल 13 फिगर ऑफ स्पीच गिवन विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स गाइस। There were abundant of examples right in front of you to get the idea about it. So मुझे लगता है हमने अच्छे से समझा गाइस, राइट। सो आज इतना ही करते हैं, और जुड़ने के लिए धन्यवाद यार, सपोर्ट करने के लिए, जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच फॉर जुड़ना।